वेलकम टू द ई ट्यूटोरियल। और आज हम लोग बात करेंगे भौतिक विज्ञान की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। सो लेट्स कंटिन्यू। तो विद्युत धारा की उत्पत्ति कैसे होती है? हमारे चारों तरफ आवेशों के एक निश्चित दिशा में प्रभावित करने की घटना के कारण विद्युत धारा की उत्पत्ति होती है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कूलम के नियम से। कूलम का नियम क्या है? दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल को मापने के लिए हम लोग कूलम का नियम का उपयोग करते हैं। ये क्या कहती है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के वर्ग के विलोमानुपाती है। जैसे कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ Q1 एक चार्ज है और Q2 एक चार्ज है। उन दोनों के बीच की दूरी को R लिया गया है। तो यहाँ इन दोनों के बीच का जो बल है वो दोनों के चार्ज Q1 और Q2 के समानुपाती है और दोनों के दूरी के विलोमानुपाती है, उसके वर्ग के विलोमानुपाती है। तो हमारा फॉर्मूला क्या आया? F बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहाँ K क्या है? स्थिरांक है। समानुपाती के साइन को हटाने के लिए हम लोग जिस स्थिरांक का यूज करते हैं, यहाँ पर उसको हम लोग K के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा कि इलेक्ट्रॉन या आवेशों के प्रवाह को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं, परंतु इलेक्ट्रॉन्स या आयन हर समय हर दिशा में प्रवाहित होते रहते हैं। तो इसी कारण हर पदार्थ को छूने से हमें करंट, इलेक्ट्रिसिटी का अनुभव नहीं होता। इसके लिए कुछ कंडीशंस है। वो कंडीशंस क्या है? किसी बाह्य बल के प्रभाव से चालक से होकर इलेक्ट्रॉन या आयनों के एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की घटना को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स और आयंस ये दोनों प्रभावित हर जगह होते रहते हैं, परंतु अगर वो लोग किसी एक फिक्स्ड दिशा में अगर वो लोग प्रभावित होने लगे तो उसे हम लोग विद्युत धारा कहेंगे। और इसके लिए वे खुद से नहीं हो सकते, हम लोगों को बाहर से कुछ बल का आवश्यकता होगी। तो बाहर से हम लोग अगर कुछ बल लगाकर अगर उन सारे इलेक्ट्रॉन्स और आयंस की गति को एक निश्चित दिशा में अगर प्रभावित कर सके तो हम लोगों को विद्युत धारा का अनुभव होगा। अब हम लोग सीखेंगे कि विद्युत विभव क्या है। विद्युत विभव क्या होता है? किसी बिंदु पर विद्युत विभव वह कार्य का परिणाम है जो प्रति इकाई आवेश को अनंत से उस बिंदु पर लाने के लिए किया गया है। इसका मतलब किसी भी अगर आवेश को एक निश्चित दिशा तक ले जाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है उसे हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे विद्युत वाहक बल के बारे में। तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोग क्लियर कर लीजिए कि ये जो विद्युत वाहक बल है यह कोई बल नहीं है, बल्कि प्रति इकाई आवेश के बीच किया गया कार्य है। अभी हम लोग इससे पहले पढ़े कि जो कार्य किया जाता है एक आवेश को एक निश्चित दूसरी दूरी में ले जाने के लिए, उसे हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। तो विद्युत वाहक बल भी एक कोई बल नहीं है, यह एक तरह का कार्य है। तो इसे हम लोग कैसे बता सकते हैं? विद्युत वाहक बल क्या है? विद्युत कोश का मतलब बैटरी। बैटरी के दोनों ध्रुवों के बाहरी चालक द्वारा संयुक्त नहीं रहने पर, मतलब सिर्फ एक बैटरी रहने पर, वो अभी कनेक्शन में नहीं है, अर्थात खुले परिपथ में रहने पर दोनों ध्रुवों के बीच का अधिकतर विभवांतर कोश का विद्युत वाहक बल कहलाता है। दो बिंदु के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो एक बैटरी के प्लस और माइनस दोनों ध्रुवों के बीच के विभवांतर को उस विद्युत कोश का या फिर बैटरी का विद्युत वाहक बल कहेंगे। तो अब तक हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा उन सब की इकाई के बारे में एक बार देख लेते हैं। तो पहले हम लोगों ने पढ़ा विद्युत आवेश के बारे में। तो विद्युत आवेश की एसआई यूनिट है कूलम। हम लोगों ने कूलम का नियम पढ़ा था, तो उन्हीं के नाम पर इनका इकाई रखा गया है। विद्युत धारा का एसआई इकाई है एम्पियर। ये भी एक साइंटिस्ट है, तो उनके नाम पर एम्पियर है। और विभव, विभवांतर और विद्युत वाहक बल, इन तीनों का इकाई है वोल्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस तरह की और वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा।